तमिलनाडु में एक पिता और पुत्र की हत्या के आरोप में वहां की अदालत ने 9 पुलिस वालों को फांसी की सजा सुनाई है। अदालत ने पुलिस कस्टडी के दौरान पिता और पुत्र की हत्या के एक मामले में यह सजा दी है। आज से 6 साल पहले जून 2020 में तमिलनाडु में 60 साल के एक व्यापारी पी जयराज और 31 साल के उनके बेटे को पुलिस ने हिरासत में लिया था। पुलिस के मुताबिक उस समय लॉकडाउन के दौरान, आपको याद होगा तब कोविड का समय था, कोविड का लॉकडाउन चल रहा था और पुलिस का आरोप है कि लॉकडाउन के दौरान मोबाइल फोन की दुकान देर तक खोलने की वजह से उन्हें हिरासत में तब पुलिस ने लिया था। उस समय कोविड की वजह से पूरे देश में लॉकडाउन लगा हुआ था। हिरासत में लेने के बाद कई पुलिस वालों ने थाने के लॉकअप में पिता और पुत्र को पूरी रात पीटा, जिसकी वजह से दोनों की पुलिस की हिरासत में ही मौत हो गई। इस मौत के विरोध में उस समय देश भर में विरोध प्रदर्शन हुए थे। शुरुआत में इस मामले को दबाने की बड़ी कोशिश की गई, लेकिन बाद में यह जांच सीबीआई को सौंप दी गई। सीबीआई की जांच के आधार पर कोर्ट ने 9 पुलिस वालों को दोषी माना और 6 साल के बाद अब आरोपियों को फांसी की सजा दी गई है। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने माना कि यह मामला रेयरेस्ट ऑफ द रेयर है। इस केस में सभी आरोपी पुलिस वाले थे और उन्हें दोषी साबित करना आसान बिल्कुल नहीं था। आरोपी पुलिस वालों ने पिता और पुत्र की हत्या को छिपाने की बहुत कोशिश की। वो शायद बच भी जाते, लेकिन इस केस में एक बहुत बड़ी भूमिका किसी ने निभाई और वो भूमिका एक महिला ने निभाई। और ये जो महिला कांस्टेबल है, ये इन्हीं पुलिस वालों के साथ काम करती थी। उसका नाम है रेवती। 37 साल की रेवती उसी पुलिस स्टेशन में तैनात थी जहां इस पिता और पुत्र को पीटा जा रहा था और जहां उनकी हत्या की गई। रेवती ने पुलिस वालों को पिता और पुत्र को पीटते हुए देखा। जांच के दौरान रेवती ने सभी आरोपियों की पहचान की और रेवती की गवाही की वजह से ही इन सारे पुलिस वालों को सजा मिल पाई। इस मामले में पुलिस के 2 चरित्र आपको देखने को मिलते हैं, 2 चेहरे आपको देखने को मिलते हैं। एक वो जिन्होंने वर्दी की ताकत का गलत इस्तेमाल किया, कानून के रक्षक होकर भी कानून को तोड़ा और इंसानियत की सारी हदें पार कर दी। एक आपको ये चेहरा दिखाई देता है। लेकिन दूसरा चेहरा वो है जिसने उसी वर्दी की इज्जत बचाई, सच का साथ दिया, दबाव के बावजूद झुकी नहीं और न्याय दिलाने में उसने इतनी बड़ी भूमिका निभाई। यानी एक तरफ वर्दी का दुरुपयोग था, दूसरी तरफ उसी वर्दी में ईमानदारी और साहस भी था। तो इस कहानी में एक तरफ एक पुलिस कर्मी है जो कि रेवती है, जिसने खाकी यूनिफॉर्म पहनी है पुलिस की, और सामने दूसरी तरफ भी वही पुलिस कर्मी है जिन्होंने खाकी वर्दी पहनी हुई है। लेकिन आज रेवती को सलाम करना चाहिए कि रेवती ने अपना फर्ज निभाया, अपना कर्तव्य निभाया और सच को सच कहा। कई बार जिंदगी में ऐसे मौके आते हैं जब आपको सच को चुनना पड़ता है झूठ को सजा देने के लिए, और रेवती ने ये बहुत मुश्किल काम किया। उन्होंने सच को सच कहा, झूठ को झूठ कहा, सही को सही कहा, गलत को गलत कहा। यानी जिंदगी को उन्होंने बिल्कुल ब्लैक एंड व्हाइट में देखा और उनका जो फैसला था ये भी बिल्कुल ब्लैक एंड व्हाइट में है। ऐसा नहीं है, उनके ऊपर बहुत दबाव पड़े होंगे क्योंकि अपने ही साथियों को वो जेल पहुंचा रही थी, अपने ही साथियों को वो सजा दिलवा रही थी। आसान उनके लिए बिल्कुल नहीं रहा होगा और आगे का रास्ता भी उनके लिए आसान नहीं होगा। इसलिए रेवती से आज आप बहुत प्रेरणा ले सकते हैं। तो ये एक ऐसी कहानी है जो आज हम तमिलनाडु से चुनकर लाए। युद्ध का शोर चल रहा था, चुनाव चल रहा था, चुनावों के बीच, ईरान युद्ध के बीच इस प्रकार की जो कहानियां होती हैं ये दब जाती हैं। ये कहानियां आप तक पहुंचती नहीं हैं। हम आपको अपराधियों की कहानी बताते हैं, आपको सारी नेगेटिव खबरें बताते हैं, लेकिन हमारे ही बीच में कुछ अच्छे लोग भी हैं, हमारे ही आसपास कुछ अच्छी चीज़ें भी हो रही हैं। और ये जो हुआ है ये उन्हीं में से एक है। माना बिल्कुल कि नाइंसाफ़ी हुई, ऐसे पुलिस वाले हमारे लिए ख़तरनाक हैं, हमारी सोसाइटी के लिए ख़तरनाक हैं, लेकिन रेवती ने जो बहादुरी दिखाई है उसकी कहानी आप तक पहुंचाना बहुत ज़रूरी थी।